हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भावना एंड वेलकम टू लिटरेचर गुरुकुल। फ्रेंड्स, जैसा कि हम स्पेलिंग एरर से रिलेटेड वर्ड्स को सॉल्व कर रहे थे, तो आज भी हम लोग के जो हमारे 10 क्वेश्चंस हो गए थे उनके आगे की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वर्ड्स को देखते हैं और समझते हैं किस पार्ट में यानी कौन सा ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। तो देखिए, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 में कॉन्सेंसस की स्पेलिंग के बारे में पूछा जा रहा है। अगर मैंने आपको तरीका भी बताया है कि अगर कोई भी स्पेलिंग आपको याद करनी है तो याद करने का सबसे अच्छा मेथड होता है कि आप उसको डिवाइड कर लो, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। अगर और भी ज्यादा इजी बनाना है, मान लीजिए कोई बहुत बड़ी है, तो आप उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करके लर्न करें। लेकिन और भी मैंने आपको कई ऐसे तरीके बताए हैं जिससे आप स्पेलिंग को लर्न कर सकते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें कंसाइंसिस की स्पेलिंग के बारे में पूछा गया है। और फ्रेंड्स, कंसाइंसिस की जो स्पेलिंग होती है उसको याद करने का मैंने आपको तरीका बताया है कि बस आपको, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे स्टूडेंट्स जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो ये CON तो सही कर लेते हैं लेकिन उसके बाद SEN करते हैं, कभी मैंने देखा है CIEN भी करते हैं। तो आपको ये सारी चीजें कुछ नहीं करना है, बस आपको एक बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि कंसाइंसिस की जो स्पेलिंग होती है उसमें CON कौन लिख देंगे, और साइंस की अगर आपको स्पेलिंग आती है तो आप सबसे पहले ये लिखिएगा SCIEN। ठीक है, तो साइन की इतनी स्पेलिंग लिख देंगे। कंसाइंसियस होता है ना, तो TIOUS हो जाएगा। क्या हो जाएगा? TIOUS। तो कंसाइंसिस की देखिए स्पेलिंग को याद करने का एक ही तरीका है कि आप सबसे पहले कौन की स्पेलिंग और साइंस की स्पेलिंग, ठीक है, जैसे कहीं पर भी आपको साइंस की स्पेलिंग से रिलेटेड वर्ड दिखे तो फिर आप ये समझ जाएगा कि वो वाली स्पेलिंग आपकी करेक्ट है। मैं तो एडवाइस दूंगी कि आप इसको बिल्कुल अच्छे से तैयारी कर लीजिए, लेकिन फिर भी अगर आपको मान लीजिए ऑप्शंस में थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है और आपको हेल्प करेगा। तो देखिए, कंसाइंसिस की स्पेलिंग देखते हैं कौन सी सही है। जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, इसमें SEN दिया गया है तो ये बिल्कुल नहीं है, साइंस से रिलेटेड तो नहीं दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, इसमें CON SCIEN है, यानी ये साइंस से रिलेटेड दिख रहा है ना। TIOUS साइंस की स्पेलिंग C होता है, लेकिन यहाँ पे कंसाइंसियस की बात की जा रही है तो TIOUS करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अगर हम ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो देखिए यहाँ पे साइंस से रिलेटेड बात नहीं है, तो ये भी हमारा रॉन्ग है और डी ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग है। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, मिस्चीवियस की स्पेलिंग के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए, मिस्चीवियस मैंने कई बार देखा है कि जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं वो मिस्चीवियस की, जो मिस्चीवियस है इसको बोलते ही है मिस्चीवियस। मिस्चीवियस अगर आप बोलना स्टार्ट करेंगे तो आप गलत कर देंगे, ठीक है, और जनरली आप यहाँ पे गलती करते ही हैं। तो मिस्चीवियस की जो स्पेलिंग है उसमें आप बस इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए, मिस्चीवियस, ठीक है, ऐसे बोलेंगे मिस्चीवियस। तो स्पेलिंग आपकी आसान हो जाएगी, आपके लिए लर्न करना भी कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए MIS मिस और चीवस, चीवस यानी चीवियस नहीं बोलना है, मिस चीवस, CHIEVOUS होगा, ना कि V के बाद I होगा। और इस तरीके से जो एरर्स होंगी ये बहुत आसान सी आती हैं, बस हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए, मिस चीवस की स्पेलिंग में हमें क्या करना है, MIS को लिखेंगे और उसके बाद जो है CHI, मिस्चीवस, मिस्चीवस, CHIEVOUS, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो इसमें देखते हैं कौन सी स्पेलिंग हमारी इससे रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है मिस्चीवियस, देखिए यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। और देखिए सारी स्पेलिंग ऐसे ही लिखी है ना, VS, कोई ई के बाद आई लगा हुआ है, ठीक है, तो ये हमारी गलत हो जाएगी। तो चीफ की स्पेलिंग आपको आती है तो चीफ की स्पेलिंग मिस लिख दीजिए, चीफ लिख दीजिए, अस लिख दीजिए, मिस चीवस। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में उन्होंने पूछा है स्पेलिंग इंसिडेंटली की स्पेलिंग के बारे में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, इंसिडेंट की स्पेलिंग अगर आपको आती है तो इंसिडेंट की स्पेलिंग तो आई थिंक सभी को आती होगी, INCIDENT, इंसिडेंट, यहां तक आप कर ले जाएंगे। इंसिडेंट के बाद इंसिडेंटली, इंसिडेंटली, ठीक है, तो ALLY हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। इंसिडेंट की स्पेलिंग लिख लीजिए और अली की स्पेलिंग लिख लीजिए, इंसिडेंटली, इंसिडेंटली। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या है, इंसिडेंट लिखा है, तो हमारा ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल रॉन्ग है और इसे करेक्ट नहीं करिएगा। फिर अगर हम ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो इंसिडेंटली लिखा हुआ, ये भी गलत है। इंसिडेंट की तो स्पेलिंग ये होती है ना, INCIDENT, DENT, तो कैसे फिर ये दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारा जो सी ऑप्शन है, देखिए इसमें इंसिडेंट लिखा है और अली लिखा हुआ है, तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं, अगर प्रोफेशन की स्पेलिंग के बारे में पूछा जा रहा है तो यहाँ पर भी जनरली स्टूडेंट प्रोफेशन की स्पेलिंग में डबल एफ लगा देते हैं, डबल एस, लेकिन ये नहीं होगा। सिंगल एफ होता है और डबल एस होता है। याद करने का तरीका इसमें क्या है, सिंगल एफ आएगा और डबल एस आएगा, ठीक है। तो प्रोफेशन की स्पेलिंग PROFESSION क्या होगी, PROFESSION। प्रोफेशन की स्पेलिंग इस तरीके से याद करिएगा। देखिए ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा डबल एफ दिया गया, तो ये हमारा रॉन्ग है। और जो ऑप्शन नंबर बी है ये तो आप कभी भी सही नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर सी में आप हो सकता है कि आपसे बाय मिस्टेक सही हो जाए, लेकिन ये याद रखिएगा डबल एस आता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही मिस्टेक है, डबल एस नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। देन अब क्वेश्चन नंबर हम 15 की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 में ऑर्डिनेंस की स्पेलिंग के बारे में पूछा जा रहा है। फ्रेंड्स बस मेरी बात को थोड़ा सा सुनते रहिएगा, आप वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी और मैं आपका ज्यादा टाइम भी नहीं लूंगी, ठीक है। बस आपसे रेलेवेंट ही बातें करूंगी। ऑर्डिनेंस की अगर बात करें तो देखिए ऑर्डिनेंस में जनरली हमसे मिस्टेक कहाँ होती है, मैं पहले उस पॉइंट पे डिस्कस करना चाहूंगी। ऑर्डिनेंस में हम जो स्पेलिंग लिखते हैं वो ORDINENC लिख देते हैं और यही हम गलत कर देते हैं, ठीक है। तो हम जो गलतियां करते हैं वो कहाँ करते हैं, यहीं पे करते हैं। तो ऑर्डिनेंस की जो हमारी स्पेलिंग होगी वो ORDINANC होगी। इस बात का ध्यान रखिएगा, नहीं तो फिर आप पेपर में गलत करते रहेंगे और कोई फिर सही नहीं कर पाएगा, ठीक है। और आप गलत करके आओगे और आप सोचोगे मुझसे छोटी सी मिस्टेक हो गई जिससे मेरे नंबर कम हो गए। तो याद रखिए ऑर्डिनेंस की जो स्पेलिंग है वो ORDINANC होगा। तो देखते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें ऑर्डिनेंस की स्पेलिंग ये लिखी हुई है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल ही गलत है, बी भी हमारा ई है, जैसे मैंने कहा था यहाँ पे हम गलत कर देते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या है, ऑप्शन नंबर सी में NANC है, ये बिल्कुल सही है और डी हमारा रॉन्ग है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट अगर मैं स्पैरो की स्पेलिंग की बात करूं तो मुझे लगता है ये बहुत ही आसान सी स्पेलिंग है। स्पैरो SPARROW होती है। तो देखते हैं ऐसी कौन सी स्पेलिंग मैं लिख दे रही हूँ, SPARROW, SPARROW, ठीक है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर देखिए ए है, इसमें ऐसा दिया नहीं है, बी में दिया है, सेम स्पेलिंग है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में एनर्जी की स्पेलिंग के बारे में पूछा जा रहा है, तो मुझे लगता है ये कोई सेकंड क्लास का बच्चा भी कर ले जाएगा। तो एनर्जी की जो स्पेलिंग होती है वो है ENERGY। तो आई होप आपने इसे करेक्ट ही किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब अगर हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, 18 की बात करें तो इसमें इलोक्यूशन की स्पेलिंग के बारे में पूछा जा रहा है। हाँ, यहाँ पर आप थोड़ा सा गलत कर सकते हैं, मेरी बात को बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इलोक्यूशन नहीं होता, इलोक्यूशन होता है। क्या होता है, इलोक्यूशन होता है। तो इलोक्यूशन की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, CU होगा, ELOCUTION। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है ये हमारा रॉन्ग है। और अगर मैं ऑप्शन नंबर बी की भी बात करूं फ्रेंड्स, तो ये भी हमारा इलोकेशन लिखा हुआ है, तो ये भी गलत है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि इलोक्यूशन होता है, CU होता है, ELOCUTION। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी वैसा ही दिख रहा है जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको समझ आ गया होगा फ्रेंड्स। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है या नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है जिसमें जक्स्टापोजिशन की स्पेलिंग के बारे में पूछा जा रहा है। जक्स्टापोजिशन की स्पेलिंग क्या होती है, ये मैंने इससे पहले भी आपको बताया है। अगर आपने इससे पहले की जो हमारी सीरीज चल रही है, और सीरीज कौन सी है, स्पेलिंग एरर से रिलेटेड, अगर आपने नहीं देखी है तो सबसे पहले आप प्लेलिस्ट में जाकर के उन सीरीज को अच्छे से देख लीजिए, ये आपको बहुत हेल्प करेंगी। चलिए, जक्स्टापोजिशन की स्पेलिंग में ज्यादातर होता है कि आप जस्ट लिख देते हैं, जस्टापोजिशन। जस्टापोजिशन नहीं होता, जक्स्टापोजिशन होता है। क्या होता है, जक्स्टापोजिशन। तो ये याद रखिएगा, जक्स, JUXT क्या होगा, जक्स्टापोजिशन, जक्स्टा। तो आप JUXTA लिख दीजिए, फिर पोजीशन की स्पेलिंग लिख लीजिए। और याद करने का बस एक ही तरीका है इसमें, जक्स्टा की स्पेलिंग को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, जक्स्टा, JUX, S नहीं होगा, X होगा, मैं लिख दे रही हूं JUX, ठीक है। तो जक्स्टापोजिशन। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। देखिए 19 का जो ऑप्शन नंबर ए मुझे दिखाई दे रहा है, इसमें जक्स्टापोजिशन की स्पेलिंग वही लिखी हुई है जो मैंने आपसे डिस्कस की है, लेकिन बी ऑप्शन में देखिए जस्टा। तो यहाँ पर भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि एस लिखा हुआ है, हमें लगता है सही है, लेकिन नहीं फ्रेंड्स, ये स्पेलिंग हमारी करेक्ट नहीं है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं सी की, तो सी में यहाँ पे ए है, तो ए नहीं होगा, जक्स्ट होगा, JU होगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा। डी ऑप्शन में जस्टापोजिशन है, तो ये तो हमारा बिल्कुल रॉन्ग है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा जक्स्टापोजिशन की स्पेलिंग क्या होती है, JUXTAPOSITION। और यहाँ पर इसी तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट है।
अगर मैं क्वेश्चन नंबर 20 की बात करूं तो हैजार्डस की स्पेलिंग के बारे में पूछा जा रहा है। फ्रेंड्स ये भी बहुत आसान सी स्पेलिंग है, कुछ भी ये नहीं याद रखिएगा कि ऐसा भी नहीं है डबल जेड आ जाएगा या डबल डी आएगा, कुछ भी नहीं, यहाँ पे सिंगल ही होगा सब कुछ, ठीक है। यानी जो भी लेटर्स होंगे तो सिंगल ही होंगे। HAZAR, डबल नहीं आएगा एक साथ डबल नहीं होगा, बस HAZARDOUS। तो देखिए हमें ऑप्शन नंबर ए दिख ही रहा है हैजार्डस की स्पेलिंग, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और सारी स्पेलिंग को आप देख लीजिए, डबल जेड लिखा हुआ है यहाँ पे, डी ऑप्शन में US लिखा हुआ है, यहाँ पे DOS लिखा हुआ है, तो आप वैसे भी इसे करेक्ट नहीं करेंगे। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 20 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 20 में एनिहिलेट की स्पेलिंग के बारे में पूछा गया है। फ्रेंड्स एनिहिलेट की स्पेलिंग क्या होती है? देखिए इसमें बस ये याद रखिएगा डबल एन आता है। क्या आता है? डबल एन आता है। और फिर और कुछ भी डबल, कोई भी लेटर जो है वो डबल नहीं लिखे जाते हैं। तो ANI एनिहिलेट, HILAT, एनिहिलेट क्या होगी? एनिहिलेट। तो देखिए जो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए है, इसमें ANIHI है, तो एनिहिलेट मैंने अभी आपको बताया है कि डबल एन आएगा, तो ए ऑप्शन रॉन्ग हो गया है। और सेकंड ऑप्शन में डबल एन है और सिंगल एच है, ILAT सही है बिल्कुल। लेट की स्पेलिंग भी दी है की भी है। तो यहाँ पे जो सेकंड जो हमारा सी ऑप्शन है, यहाँ पे थोड़ा सा ये BCD का गलत तरीके से लिखा हुआ है, टाइपो है फ्रेंड्स। तो ये सी ऑप्शन जो है हमारा, इसमें ANIHI डबल एल यहाँ पे है, तो ये भी हमारा गलत है। और देखिए जो हमारा डी ऑप्शन है, इसमें डबल एन है और डबल एल है, तो ये भी हमारा रॉन्ग है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ? बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, एनिहिलेट होता है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो ये मैंने इससे पहले भी आपसे डिस्कस किया है एम्बेरस की स्पेलिंग के बारे में। फ्रेंड्स दो चीजें याद रखिएगा, अगर हम एम्बेरस की स्पेलिंग करें तो आप RRS याद रखिएगा, लेकिन अगर हैरेस की स्पेलिंग के बारे में बोले, हैरेसमेंट की स्पेलिंग के, तो सिंगल आर क्या होगा? सिंगल RSS। आई होप आपको समझ आ गया होगा, नहीं तो मैं आपको देखो लिख के दिखाती हूँ। देखिए अगर एम्बेरस की स्पेलिंग की बात करें तो RR और SS को याद रखिएगा, लेकिन हैरेसमेंट की स्पेलिंग की बात करें तो ये होती है हैरेसमेंट की HARASSMENT, SSMENT। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आर हमारा सिंगल होगा और SS होगा, तो इन दोनों स्पेलिंग्स को थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, RRS नहीं दिया गया है, बी में भी नहीं दिया गया है। लेकिन अगर मैं ऑप्शन नंबर सी की बात करूं तो इसमें दिया गया है, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट चलते हैं, जिसमें सेपरेशन की स्पेलिंग के बारे में पूछा जा रहा है। तो सेपरेशन की स्पेलिंग में भी बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा। सेपरेशन की जो स्पेलिंग होती है उसे ऐसे याद रखिए, सेपरेशन, सेपरेशन, तो SEPA हो जाएगा। जनरली स्टूडेंट्स ई कर देते हैं, सेपरेशन बोलते हैं, तो वही गलत हो जाता है उनका। आपको करना क्या है? सेपरेशन बोलना है, SEPARATION। क्या होगा? SEPARATION। और हमारी करेक्ट स्पेलिंग कहाँ पे हमें दिख रही है? ऑप्शन नंबर ए तो है नहीं, बी भी नहीं है, यहाँ पे भी PA नहीं दिया गया है, और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन करेक्ट है। अब फ्रेंड्स ऑप्शन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, इसमें स्पेलिंग पूछी जा रही है, डिस्क्रिपेंसी की स्पेलिंग पूछी जा रही है। और डिस्क्रिपेंसी की स्पेलिंग क्या होती है ये याद रखिएगा। जनरली कुछ लोग DES कर देते हैं, मैंने देखा है, मैंने जब क्लास में भी कुछ स्टूडेंट्स को देखा है तो वो DES कर देते हैं। तो DES नहीं करना आपको, ठीक है, आपको DIS करना है। डिस्क्रिपेंसी होता है DISCREPNCY। तो डिस्क्रिपेंसी का यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट अगर एडवाइसेबल की स्पेलिंग की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी हम छोटी सी जो गलती करते हैं पहले उसे सुन लीजिए। एडवाइसेबल की स्पेलिंग में हम CABLE कर देते हैं, एडवाइसेबल C लगा के करते हैं, तो वो नहीं होगा हमारा। एडवाइसेबल की जो स्पेलिंग होगी वहां पे ये याद रखिएगा, एडवाइसेबल S आ जाएगा। क्या आ जाएगा? S आ जाएगा, ADVISABLE। क्या होगा? ADVISABLE। तो फ्रेंड्स अगर आपने मेरे इन पॉइंट्स, जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया है, जो मैंने आपको समझाया है, अगर आपको समझ आ रहा हो तो आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर ये आपके लिए प्रॉफिटेबल है तो आप इन्हें दूसरे फ्रेंड्स के पास भी शेयर करें, जिससे उन्हें भी इसका प्रॉफिट मिले। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है ये मुझे सही लग रहा है, एडवाइसेबल की यही स्पेलिंग है, ADVISABLE। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो इसमें मिलेनियम की स्पेलिंग पूछा गया है। तो मैंने आपको इससे पहले भी बताया है, मिलेनियम की स्पेलिंग को याद करने का कोड क्या होता है? LL ठीक है, LL और NN। तो ऐसा ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, MILLENNIUM। तो क्या हमें याद रखना है? LL आएगा और N होगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। और एम्बेरस की स्पेलिंग अगर क्वेश्चन नंबर 27 को देखें तो एम्बेरस की स्पेलिंग बहुत आसान होती है फ्रेंड्स, RR होता है और SS होता है। क्या होता है? RR SS। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ए ऑप्शन का रॉन्ग है,
बी ऑप्शन में डबल आर है, डबल एस है, तो हमारा यही ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन। अब बिस्किट की स्पेलिंग की बात करें तो बिस्किट की स्पेलिंग में BISCUIT होता है और हमें यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल रॉन्ग है। और अगर ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट है और सारे देखिए ऑप्शन रॉन्ग है और आप भी इन्हें मुझे लगता है कभी भी सही नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 29 में इंटरप्ट की स्पेलिंग के बारे में पूछा गया है। फ्रेंड ये भी आप कर ले जाएंगे, डबल आर होता है, ठीक है, ENTERRUPT होता है। लिख दे रही हूं मैं, ई मैंने बोल दिया, आई एम सॉरी, INTERRUPT होता है। क्या होता है? INTERRUPT। तो इंटरप्ट की स्पेलिंग में हमें ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, सिंगल आर है, ये तो बिल्कुल गलत लग रहा है। इंटरप्ट भी नहीं होता, इंटरप्ट होता है तो यूपीटी होता है ना, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, INTERRUPT। एक्सेसिबिलिटी की बात करें अगर हम तो एक्सेसिबिलिटी की स्पेलिंग देखते हैं ACCESS। देखिए फ्रेंड, एक्सेस की स्पेलिंग लिख लीजिए पहले, ACCESS। तो एक्सेस की स्पेलिंग आपने लिख ली। अब उसके बाद IBILITY, इबिलिटी की लिख लीजिए, ठीक है, इबिलिटी, एबिलिटी नहीं, इबिलिटी। तो ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है इसमें ACCESS है, IBILITY, एक्सेसिबिलिटी। तो मुझे तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट लग रहा है, लेकिन बी भी देख लेते हैं, एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी में BI नहीं है तो ये हमारा ऑप्शन रॉन्ग है। अगर मैं ऑप्शन नंबर सी की बात करूं तो ACCESSE है, तो ये भी हमारा गलत है, एक्सेसिबिलिटी नहीं होता है, एक्सेसिबिलिटी होता है ना। तो ACCESS IBILITY, तो मुझे तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट लग रहा है। आप ही देख लीजिएगा आपको कौन सा करेक्ट लग रहा है। तो चलिए यहीं से अपनी वीडियो को खत्म करते हैं। लेकिन अगर आपको ये सेशन इंपॉर्टेंट लगा, आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहा, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें फ्रेंड्स। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।